नमस्ते बच्चों। आज हम सरगम पुस्तक के पाठ 3 काम सब अच्छे हैं पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ और पाठ का अर्थ समझते हैं। काम सब अच्छे हैं। इस दुनिया में जितने काम हैं, जितने लोग करते हैं, अगर आप एक टीचर ले लो, एक डॉक्टर ले लो, या आप मजदूर ले लो, जो लेबरर्स हैं वो ले लो, या फिर आप जो सफाई करने वाले हैं उन्हें ले लो, या तो फिर किसान हैं जो फार्मर्स हैं उनको ले लो। सब जो कुछ काम करते हैं वो सब काम अच्छे हैं। वो सब हम एक दूसरे के लिए करते हैं ना। जैसे किसान अगर खेती करता है, किसान खेती करता है, वहां पे अनाज उगाता है, क्रॉप्स, तो वो किसके लिए करता है? हम लोगों के लिए। कल अगर वो स्ट्राइक पे चले जाए तो क्या होगा? जो खाना है वो बंद हो जाएगा। हमें खाने के लिए कुछ न चावल मिलेगा, न गेहूं मिलेगा, न दाल मिलेगा, न सब्जी मिलेगी, न फल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उनका वो जो काम करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं, और इसलिए सभी काम जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसी तरह अगर सफाई वाले जो हैं वो सफाई वाले काम अगर बंद कर देते हैं तो क्या होगा? सोचिए, अगर आपके आसपास का एरिया है, आपके आसपास की जगह है, वहां पर कोई साफ करने के लिए आया ही नहीं, तो वहां क्या होगा? वो जगह पूरा गंदा हो जाएगा। वहां पे अणु आएंगे, कीटाणु आएंगे, और वहां जितने लोग रहते हैं उस जगह पे, उस परिसर में जितने लोग रहते हैं, वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? बीमारी से भर जाएगा। तो हमें किसी को भी ये काम काम का है, या छोटा काम है, वो बड़ा काम है, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी काम का अपना एक महत्व होता है और उसकी अपनी एक वैल्यू, एक इमेज रहता है। ठीक है, तो आज हमारा जो पाठ है काम सब अच्छे हैं, ये हमें विनोबा जी एक पाठ पढ़ाते हैं, और जिसके जो उन्होंने उनके अनुभव से बताया है। तो चलिए पाठ देखते हैं। विनोबा जी हमारे देश के एक महापुरुष थे। ये है, देखो, आचार्य विनोबा भावे जी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। और उनके वे सच्चे अनुयायी, सच्चे अनुयायी का अर्थ होता है ट्रू फॉलोवर। उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उनके सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना, उसे वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। वे गरीबों के, गरीब कौन होता है? पुअर पीपल, उनके बहुत सहायक थे। गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की बहुत ज्यादा सहायता, हेल्प करते थे। उनका भूदान यज्ञ बहुत प्रसिद्ध था। उनका भूदान, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, एक भूदान। भूदान क्या होता है? भू का अर्थ होता है भूमि, भूमि का दान, दानम, डोनेशन, भूमि दान यज्ञ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, पॉपुलर था, फेमस था भूदान आंदोलन। वे जमींदारों से भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को दे देते थे। भूमिहीन किसानों को वो दान में, जैसे हम अन्नदान करते हैं, बहुत सारी जमीन, हाँ, जमीन का अर्थ होता है भूमि, जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि होती है उनके पास से जमीन दान में लेते थे। वे दान में लेते थे, ओके। और दान में लेने के बाद वे गरीबों को, जो गरीब किसान हैं, पुअर फार्मर्स, उन किसानों को दान में दे देते थे। उनको दान में देते थे ताकि वो वहां पर अनाज उगाए, क्रॉप्स उगाए, और उससे बहुत ज्यादा उनको फायदा हो। विनोबा जी एक बार भूदान यज्ञ के सिलसिले में यात्रा पर थे। वो यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। ठीक है, यात्रा में वे एक गांव पहुंचे। अब यात्रा करते करते वे एक गांव में पहुंचे। ठीक है, गांव में पहुंचे, और उस गांव में वो एक पाठशाला में ठहरे। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, वो एक स्कूल में ठहरे, रुके वहां पे। उन्होंने उस दिन वहां पे रुके। उस पाठशाला में शौचालय नहीं था। शौचालय, शौचालय का अर्थ होता है टॉयलेट। तो उस विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय नहीं था। बच्चे पाठशाला के आसपास ही गंदगी करते थे, इसलिए पाठशाला के आसपास गंदगी भरी थी।
तो बच्चे क्या करते थे, उनके यहाँ पे शौचालय नहीं था, तो उनके जो स्कूल के आसपास की जगह है वहां पर जाकर पूरा गंदा कर देते थे, वो पूरा वहां पे गंदगी फैला देते थे। विद्यालय के पास गंदगी देखकर विनोबा जी को दुख हुआ। अब उतनी गंदगी वहां पर देखकर विनोबा जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि बच्चे जहां पर विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके आसपास की जगह इतनी गंदी, उनको वो सहन नहीं हुआ। उन्होंने छात्रों से पूछा, छात्र बच्चे विद्यार्थी, उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है, इसको क्लीन कौन करता है, साफ कौन करता है? लड़के बोले, एक आदमी सवेरे आता है और झाड़ू लगाकर चला जाता है। सो मॉर्निंग, सवेरे का अर्थ होता है मॉर्निंग, सुबह। सुबह एक आदमी आता है झाड़ू लेकर और पूरा क्लीन करके, साफ करके चला जाता है। विनोबा जी ने फिर पूछा, उन्होंने वापस, फिर का अर्थ होता है फिर से, वापस से वही प्रश्न पूछा कि गंदगी कौन करता है? लड़कों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब लड़कों को पता चल गया कि ये उनकी गलती है, वे ही गंदा करते हैं, वो लड़के ही वहां पर पूरा गंदा करते हैं। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, विनोबा जी के प्रश्न के लिए उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, वो एक दूसरे के मुंह में देखने लगे, क्योंकि उनके पास जवाब, उत्तर नहीं था। तब विनोबा जी बोले, देखो, जब तुम गंदगी करते हो तब सफाई भी तुम लोगों को ही करनी चाहिए। क्या बोला उन्होंने? अगर तुम गंदा करते हो, तुम इस एरिया को गंदा करते हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ही इस परिसर को साफ करो। अपने आसपास, विद्यालय के आसपास की जगह को साफ करने का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी तुम लोगों की ही है। विनोबा जी की बातें सुनकर एक लड़के ने कहा, गंदगी कौन साफ करेगा? हम कोई सफाई वाले तो नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे हम क्यों साफ करें गंदगी? हम थोड़ी सफाई वाले हैं, क्लीन करने वाले लोग थोड़ी हैं हम क्यों साफ करें इसको? विनोबा जी मुस्कुराए, मुस्कुराए में थोड़ा सा स्माइल दिया उन्होंने। लड़के को अपने पास बुलाकर, अपने पास बुलाया, जिस लड़के ने बोला ना कि हम सफाई वाले नहीं हैं, उसको अपने पास बुलाकर प्रेम से, बड़े प्यार से, स्नेह से पूछा, ओके, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे हाथ मुंह कौन धोता था? गंदगी कौन साफ करता था? जब तुम नन्हे से बच्चे थे, हम बड़े होकर थोड़ी पैदा हुए हैं, छोटे थे फिर थोड़े 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 बड़े हुए ना। तो जब तुम छोटे थे, जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हारे हाथ पैर मुंह तुम्हें नहलाता कौन था? कौन तुम्हें नहलाता था? कौन तुम्हारे गंदगी साफ करता था? हाँ, तो बच्चे ने जवाब दिया, विनोबा जी ने, लड़का बोला, मेरी माँ। हम सबकी भी माँ ने किया होगा ना ये सब। बोली, मेरी माँ। विनोबा जी ने कहा, अच्छा, ऐसे करने से। जी ने पूछा, तो फिर तुम्हारी माँ सफाई वाली है? लड़का बोला, जी नहीं, माँ तो माँ है। उसने बोला, अरे वो कैसे सफाई वाली होगी, वो तो मेरी माँ है। विनोबा जी बोले, हाँ, जो गंदगी साफ करता है वह सचमुच माँ का ही काम करता है। तो अगर तुम्हारे आसपास की जगह वो साफ करते हैं, सफाई वाले साफ करते हैं, तो वो तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं ना। तुम्हें बीमारी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसके लिए करते हैं। तो वो भी माँ के समान ही है ना। अगर माँ तुम्हारे लिए केयर करती है, उसी तरह वह सफाई वाले भी तुम्हारा केयर करते हैं, वो भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं। इस पाठ से आपको जरूर कोई ना कोई सीख मिलेगी, और आप आगे अपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में सबकी सहायता करोगे और सभी काम करने में हाथ बटाओगे। यू विल हेल्प एवरीबडी। तो ऐसी आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग स्कूल में क्लासरूम साफ करते हैं, अपने आसपास के जो गार्डन है वो साफ करते हैं, उसी तरह अपने घर में भी अपनी माँ की, अपने पिताजी की सहायता किया कीजिए। सब काम एक जैसे हैं, तो काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।